दोस्तों सबसे पहले आप लोग लेटर का फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले किसी को भी लेटर लिखना आएगा, ये हम लोग देखेंगे दोस्तों। जो अनौपचारिक पत्र होता है ना, जो अनऑफिशियल लेटर, जो माता जी को, पिताजी को, फूफा जी को, चाचा जी को, दोस्त को, या फिर आप अपने किसी और करीबी को लिखना चाहते हो तो भी ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, सेंडर एड्रेस, ठीक है, आपका अपना पता, जहां से आप पत्र लिख रहे हो आपका पता, जस्ट एक लाइन छोड़ दोगे। उसके बाद लिखोगे डेट, कौन सा डेट है, ठीक है। अब दिखाएंगे सब कुछ कैसे लिखना है, चिंता मत करो। उसके बाद माय डियर, जो भी है भाई, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर अंकल, माय डियर जो भी है भाई, लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा माय डियर, जस्ट कॉमा दे देना यहाँ पे, और हम लोग नीचे शुरू करेंगे पत्र। यहाँ से ये हो गया हम लोग का खत्म भाई। यहाँ पे हम लोग नीचे शुरू करेंगे क्या, यहाँ पे देखो ये लाइन कॉमन है, आप हर एक में लिख सकते हो। क्या, आई एम क्वाइट वेल हियर, मतलब मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। एंड आई होप, यहाँ आई लगा सकते हो। एंड आई होप यू ऑल्सो बी वेल देयर। अगर आपके दोस्त लिख रहे हैं तो आप बोलना यू, अगर आपके पिताजी लिख रहे हैं तो लिखना भाई यू एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स, मतलब पिताजी, आप और परिवार के सभी सदस्य। समझ रहे हो ना, आपके अगर दोस्त आपको दोस्त को पत्र लिख रहे हो तो लिखना यू ऑल्सो बी वेल देयर, मतलब यू, तुम भी वहां अच्छे होंगे। अगर आपके घर वाले लिख रहे हैं तो लिखना यू एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो बी वेल देयर, मतलब आप और आप घर वाले सभी अच्छे होंगे। उसके बाद अपना लेटर का मेन जो विषय है, मेन जिस पर लिखना चाहते हो उस पर लिखना, ठीक है। और यहाँ पर उस पर लिख के लास्ट में विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू जो भी है, जिसको भी देना बेस्ट रिगार्ड्स दे देना, टेक केयर एंड बी हेल्दी, ठीक है। बेस्ट रिगार्ड्स टू मम्मी, बेस्ट रिगार्ड्स टू ब्रदर, या फिर जिसको भी है, या फिर मतलब अपने दोस्त को बेस्ट रिगार्ड्स टू ब्रदर यू, इस प्रकार से बेस्ट रिगार्ड्स विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू यू, इस प्रकार भी कर सकते हो। चलो देखते हैं लेटर में क्या सवाल है। एक सवाल है दोस्तों कि राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय बुक्स, ठीक है। अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, उससे रिक्वेस्ट करना है कि भाई आपको किताब खरीदने के लिए कुछ बुक्स, कुछ किताब खरीदने के कुछ पैसे चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा अपना एड्रेस लिखोगे, तो यहाँ मैंने लिख दिया एड्रेस क्या, नेहरू नगर कॉलोनी, हीरापुर, धनबाद, ठीक है। पूरा एड्रेस हो गया आपका जो भी एड्रेस है लिख देना भाई, क्वार्टर नंबर इतना, सेंद्री, धनबाद, या फिर क्वार्टर नंबर इतना, जो भी आपका एड्रेस है भाई, यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना, ठीक है, पिन कोड के साथ, बढ़िया रहेगा। जस्ट एक लाइन छोड़ोगे, नीचे लिखोगे जो भी आपका डेट है, यहाँ पर 2022 के आप लोग 2024 कर देना। जैसे मान लो एग्जाम है ना, तो एग्जाम वाला डेट लेना कि इस प्रकार से 26 फेब, ठीक है, कितना 2024, इस प्रकार से लिख देना 26 फेब 2024, यहाँ पे लिख देना भाई। इतना बड़ा नहीं होगा, मैं हाँ यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए बड़ा हो रहा है, छोटा सा ही होगा, चिंता मत करो, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से एक लाइन छोड़ोगे, माय डियर फादर, चूंकि यहाँ पर फादर को लिखा जा रहा है इसलिए क्या लिखेंगे, माय डियर फादर, कॉमा दोगे, नीचे एक लाइन छोड़ दोगे, एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखोगे जस्ट क्या, मैं फिर से वही वाला चीज कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हो, मैंने जैसे कहा कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली विल बी वेल देयर, मतलब हमारे परिवार के सभी सदस्य क्या वहां पे अच्छे होंगे। अब देखो, चूंकि पिताजी को क्या लिखोगे, बुक्स के बारे में, तो भाई बुक्स चाहिए तो पहले तो कुछ बोलना पड़ेगा ना भाई कि मेरे पिता पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, वरना कुछ बोलोगे नहीं डायरेक्ट, पिताजी मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे किताब खरीदना है, ऐसा थोड़ी देंगे आपको। पहले उसको फुसलाना पड़ेगा भाई, थोड़ा बताओ कि हाँ आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है, तब तो पिताजी पैसा देंगे ना। तो क्या लिखोगे, यहाँ हो गया कि भाई अब हालचाल हो गया। अब लिखोगे माई स्टडीज आर गोइंग वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। माई स्टडीज आर गोइंग वेल, वेल मतलब अच्छा होता है, ठीक है। कोई कोई गुड भी लेता है बट ज्यादा सटीक अच्छा शब्द वेल। आई एम डूइंग हार्ड लेबर फॉर माई बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, क्या आई एम डूइंग हार्ड लेबर, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, फॉर माई बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, मेरा बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, समझ गया ना। आई होप टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं आशा करता हूं कि मैं मतलब अच्छा नंबर प्राप्त कर लूंगा, सिक्योर कर लूंगा। बट आई हैव नॉट ऑल द बुक, सो यहाँ पर सो होगा, ठीक है, एल नहीं होगा। सो आई, हाँ मतलब सो स्पेस देके आई होगा, ठीक है। सो आई वांट टू परचेज सम बुक्स फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, क्या बोल रहा है, बट आई हैव, मैं अच्छी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आशा भी करता हूँ कि मुझे अच्छा नंबर मिलेगा, बट आई हैव नॉट ऑल द बुक्स, मेरे पास सभी किताबें नहीं है। सो आई वांट टू परचेज सम बुक्स फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, और इसलिए मैं कुछ किताबें बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए खरीदना चाहता हूँ। सो आई अर्जेंटली नीड 5000 रुपीज, भाई 5000 रुपया मांग भी दिया तो 5000 रुपया, बताओ 5000 रुपये में कौन सा किताब आएगा भाई, एक दो किताब खरीदना 5000 रुपया, चलो भाई पार्टी शादी करेगा, तो आप लोग देखो, ठीक है। सो आई अर्जेंटली नीड 5000 रुपीज, प्लीज सेंड मी मनी एज सुन एज पॉसिबल सो दैट आई कैन बाय ऑल द बुक्स, क्या बोल रहा है, आई अर्जेंटली नीड, आई इमीडिएटली नीड कितना 5000 रुपीज, so that I can buy all the books, please send me the money as soon as possible,
ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, सो दैट आई कैन बाय ऑल द बुक्स। विथ लव एंड बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड मम, प्यार के साथ, ठीक है, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड मॉम। बस इतना लिख देना भाई, योर लविंग सन विकास मुखर्जी या विकास मिश्रा या फिर आपका जो भी नाम होगा लिख देना। समझ गए? तो ये दोस्तों लेटर, ये मेन एक लेटर मैंने बताया, फॉर्मेट आपको बता दिया, एक लेटर भी। चलिए और 2 लेटर फटाफट से आपको दिखा देता हूं, आपको एक आइडिया हो जाएगा उमम कि किस प्रकार से यहाँ पर जो मेन सेंटेंस लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बोल दिया भाई, यहीं से रुको, आई एम क्वाइट वेल एंड आई होप यू आल्सो बी वेल देयर, या फिर यू एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स आर आल्सो बी वेल देयर। ठीक है, मैं अगर पढ़ाई के बारे में हो रहा है तो लिखना कि माई स्टडीज आर गोइंग वेल। ठीक है, आई एम डूइंग हार्ड लेबर। ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, इस प्रकार लिख सकते हो भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर और एक लेटर है कि राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, अपने यंगर ब्रदर को एक लेटर लिखना है। ठीक है, उसको यंगर मतलब छोटा भाई को, एल्डर मतलब बड़ा भाई होता है, यहाँ यंगर पूछा तो छोटा भाई, एल्डर बोलता तो बड़ा होता। तो चलो सबसे लेटेस्ट के लिए सिंदरी धनबाद, स्पेस देके कॉमा देके लिख दिया। आप एक लाइन छोड़ सकते हो यहाँ पर, 10 जनवरी 2023 यहाँ पर नहीं छूटा हुआ है, 10 जनवरी 2023 आप लोग अपना आज का एग्जाम का डेट लिख देना, कॉमा फिर एक लाइन छोड़ के डियर राहुल, क्लियर। फिर लिखना, देखो फिर उसे लिखा आई एम वेल हियर एंड आई होप दैट यू आल्सो बी वेल देयर, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता तुम भी वहाँ अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्त को पत्र किसके बारे में लिखना है, क्या, लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अच्छा ब्रदर को लिखना है, डियर राहुल को, मतलब आपका भाई को। ठीक है, तो भाई को लिखना है, तो भाई चूंकि भाई को लिखना है कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है, जो कि बाहर कहीं रहता होगा, तो क्या बोलता है, यू आल्सो बी वेल देयर। आई कैम टू नो दैट योर बोर्ड एग्जामिनेशन विल हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, भाई फरवरी में ही हो रहा आपको का। ठीक है, उससे बताना है कि टाइम का इंपॉर्टेंस के बारे में लेटर लिख के। ठीक है, तो ये उससे क्या बोल रहे हो कि सबसे पहले कि आई एम वेल हियर, मैं अच्छा हूँ, एंड आशा करता हूँ तुम भी वहाँ अच्छे होंगे। ठीक है, आई कैम टू नो, मुझे ये जानने को मिला कि दैट योर बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, कि तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है विल बी हेल्ड इन द मार्च में होने वाला है। सो दिस टाइम इज गोल्डन टाइम फॉर यू, इसलिए यह समय तुम्हारा क्या, तुम्हारे लिए सुनहरा समय है। डोंट वेस्ट योर ए सिंगल मिनट ऑफ टाइम। आप लोग ये बातें सब बना बना कर लिख सकते हो, मैंने जैसे लिखा है ना, आप लोग खुद से सोच कर लिखोगे क्या क्या बोलोगे अपने भाई को। ठीक है, डोंट वेस्ट योर ए सिंगल मिनट ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज प्राइसलेस, क्योंकि यह प्राइसलेस है भाई। मैं आपको पहले से कह रहा था भाई, एग्जाम के टाइम ये समय जो बीत जाएगा ना कभी नहीं मिलेगा। यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, तुम ब्रिलियंट, थोड़ा तारीफ भी कर देना ताकि और बोले हाँ अरे भैया मुझे ब्रिलियंट समझते हैं, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड अवॉइड द बैड कंपनी अराउंड योर फ्रेंड सर्कल। देखो ये लेटर ना, अगर आपको यहाँ पर बोले कि इन टाइम का इंपॉर्टेंस बोले या फिर ये बोले कि टू अवॉइड बैड कंपनी, तो सेम चीज आप लिख सकते हो, समझ रहे, टाइम का इंपॉर्टेंस के बारे में या फिर बैड कंपनी के बारे में। बैड कंपनी मतलब खराब संगत से दूर रहने को कहोगे तो भी ये लिख सकते हो। क्यों, डोंट वेस्ट योर टाइम ए सिंगल मिनट ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज प्राइसलेस, यह प्राइसलेस है, यह अमूल्य समय है आपके लिए। यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, अपनी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, एंड अवॉइड द बैड कंपनी, जो खराब संगत उसके साथ मत रहो, अराउंड योर फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जो भी खराब दोस्त है, खराब संगत, उसके पास मत रहो। इट विल अफेक्ट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को अफेक्ट कर सकता है। सो मेक ए रूटीन फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, इसलिए अपना जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन है उसके लिए रूटीन बना लो एंड फॉलो इट, और उसे फॉलो करो। टेक केयर एंड बी हेल्दी, अपना ख्याल रखो और हेल्दी रहो। योर एल्डर ब्रदर, अपना नाम लिख दिया मैंने भाई, आप लोग का भाई, भैया ही तो मैं विकास। ठीक है, सर बोलो भैया बोलो, बात ही बराबर है। चलो और एक दिखा देता हूँ। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, भाई सेम टू सेम हो, कुछ हार्ड नहीं है। देखो मैं वही लिखा लेटर और राइट लेटर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू बैड स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। तो आप इस तरह से एक दूसरा टाइप का मैं बोल रहा हूँ भाई, ये तो आप समझ गए, पहले अपना एड्रेस पे डेट फिर अपना नाम, मतलब डियर राहुल करके लिखना है जिसको भी लिखोगे। यहाँ पर देखो मैं क्या लिखा, ये स्टडी आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, यहाँ इस टाइप का भी कर सकते हो कि उसको कहोगे भाई मुझे कल ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, इस प्रकार इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि स्टडी आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन हियर, आई कैम टू नो दैट योर बोर्ड एग्जाम विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, सो दिस टाइम इज गोल्डन टाइम फॉर यू, डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज प्राइसलेस, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड अवॉइड द बैड कंपनी अराउंड योर फ्रेंड सर्कल। बस सेम टू जो ऊपर लिखा वही चीज है। तो भाई बैड कंपनी बोले या इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सेम चीज है। हाँ, ये फॉर्मेट थोड़ा बदल सकते हो ऊपर वाला, कि आपको हो सकता है कि आप खुद से पत्र लिख रहे हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये मत लिखना कि यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, कि कल ही तो मुझे प्राप्त हुआ। आई कैम टू नो दैट योर बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मंथ, मतलब विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, कि तुम्हारा मुझे जानने को मिला। भाई मैं जल्दी बोल रहा हूँ कि ऊपर पढ़ा चुका हूँ, इसलिए तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप जल्दी बोलते रहो, मैं पहले ऊपर में समझा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी इसको बोल रहा हूँ कि लास्ट सवाल है ना, इसलिए। चलो तो इस प्रकार क्या बोलना है उसको कि ये आप ये फॉर्मेट लिख दो, यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, मुझे कल ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन हियर,
आई कैम टू नो, मुझे जानने को मिला दैट योर बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। बस बाकी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। समझ गए? तो आप लोग यही मेथड अपनाना, भी काहे ज़्यादा दिमाग लगाना चाहोगे, सिंपल सा चीज़ है, इसी को भर देना। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी प्रकार का लेटर आएगा और आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, एक प्यारा सा लाइक कर देना, मतलब प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक कर देना। चलो सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।